Today we are going to discuss second and third conditional sentences. Second conditional sentences जो है वो improbability या किसी नामुमकिन फर्जी बात के लिए की जाती है। ये if में है dependent clause। if क्या है इसमें? if वाली कंडीशन जिसे हम कहते हैं dependent clause और दूसरी कंडीशन जिसे independent clause कहते हैं, इसको जो अगेन सेपरेट कॉमा से किया जाता है। और इफ वाली कंडीशन में यानी इफ वाली क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज में क्या यूज होता है? इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हिच मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर वुड, कुड, माइट यानी सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड, माइट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, अब देखिए इफ यू आस्क्ड आई वुड हेल्प यू, अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं आपकी मदद करता। अगर आप वो मेरे अगर इफ यू आस्क्ड अगर आपने मुझे कहा होता, अगर आपने मुझसे पूछा आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। इफ ही कॉल्ड हर, अगर उसने उससे फोन किया होता, कॉल की होती, शी माइट रिप्लाई हिम, तो वो उसको जवाब देगी। अगर उसने उसको कॉल की तो उसे वो जवाब देगी। अगर उसने उसे कॉल की तो उसे जवाब देगी। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, he could get good grades, तो अच्छे हासिल कर लेता। he could get good grades if he worked hard. if he came, देखिए सब में क्या है? past indefinite, second form of the verb. if he came to me I would help him, तो जमा कैसे करेंगे? अगर वो मेरे पास आया, यानी फर्जी बात है, नामुमकिन बात है, लग रहा है कि वो नहीं आएगा, अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करूंगा। आई वुड हेल्प हिम, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वुड हेल्प हिम इफ ही केम टू मी, फुल स्टॉप। इसी तरह से इफ ही हैड अ डिग्री ही माइट गेट जॉब, अगर उसके पास डिग्री हुई तो वो नौकरी हासिल कर पाएगा। इसको भी चेंज किया जा सकता है, ही माइट गेट जॉब, he could get job, he would get job if he had a degree, if he had a degree। तो हर दो सूरतों में इसको चेंज किया जा सकता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका यूज ये है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन हम उर्दू में अगर बोले तो कैसे कहेंगे? यानी माजी का कोई भी ऐसा वाकया जो अब बदला ना जा सके, माजी का कोई भी ऐसा वाकया जो अब बदला ना जा सके, जिसका रिजल्ट हम तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए इसको कैसे स्ट्रक्चर इसका कैसे है? इफ के बाद जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है उसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको भी रीअरेंज किया जा सकता है। इफ एग्जांपल देखिए, इफ ही हैड कॉल्ड हर शी कुड हैव रिप्लाइड। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, शी कुड हैव रिप्लाइड इफ ही हैड कॉल्ड हर। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये अगेन ये है तो इफ कंडीशन। देखिए ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन ये सेकंड पे आया है। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इनकी क्लॉजेस की अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही माइट हैव स्टूड फर्स्ट। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही माइट हैव स्टूड फर्स्ट, अगर उसने सख्त मेहनत की होती तो वो पहली पोजीशन हासिल कर पाता। इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद
कर दी होती, मैंने उसकी मदद की होती। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। अगर वो मेरे पास आया होता तो उसकी मदद करता, तो मैं उसकी मदद करता। इफ ही हैड अ डिग्री, अगर उसके पास डिग्री होती, ही माइट हैव गॉट जॉब, तो वो नौकरी हासिल कर पाता, वो नौकरी हासिल करता। बात अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये किस तरह से एग्जाम में किस तरह से आते हैं। तो याद रखिए फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में के एमसीक्यूज में ये अक्सर आते हैं कि एक हिस्सा आपको दे दिया जाता है और आगे लिखा जाता है और दूसरा हिस्सा छोड़ा जाता है और आपको एमसीक्यूज में आगे से अब होती है कंप्लीट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल। तो आपको एक हिस्सा जो दिया जाएगा आपने उसकी पहचान करनी होगी। अगर इसमें हो इफ ही हैड कॉल्ड हर, यानी आपको पता है हैड और थर्ड फॉर्म है, ऑटोमेटिकली इसमें कुड, माइट या शुड में से कुछ लगाने के बाद आगे आप हैव रिप्लाइड लिख सकते हैं। आप उस ऑप्शन को फिल कर सकते हैं जो उसके रेलिवेंट हो। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में भी और इसी तरह से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ऐसा हो सकता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ऐसा हो सकता है। आगे आपको बता दें, या अगर ना भी लिखा हो कि इसको किस कंडीशन में करना है, आप एक हिस्से को देखकर दूसरे हिस्से को कंप्लीट कर सकते हैं। होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू, अल्लाह हाफिज।